है कि अगर औरत से कह दे कि काले रंग के पहाड़ को तुम सफेद या नीले रंग का करो तो औरत को उसमें लग जाना चाहिए, अगरचे नहीं कर सकती है। इतना बड़ा शौहर का मर्तबा है। दूसरी हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शौहर के बदन में कहीं पर जख्म हो और वो जख्म पक करके उसमें से पीप और खून बहने लगे, फिर उस जख्म को औरत चाहे कि हम ज़बान से चाटें और हमारे चाटने की वजह से ये सही हो जाए, फिर भी शौहर के हक को नहीं अदा कर सकती है औरत। लेकिन मेरी माँ बहनों, मामला ये है कि औरत घर में है, शौहर चला गया काम पे, यहाँ ननद भावज में या सास बहू में कोई बात हो गई और बाहर से शौहर आया तो ना तो उससे खाना पूछना है ना पानी पूछना है, बल्कि ये लीजिए अपना घर, आप रहिए, आपकी माँ रहे, आपकी बहन रहे। अब शौहर तो वैसे जल भुन के आया था, पूछा क्या हुआ, कहा फला ने ऐसा ऐसा कहा है, माँ ने ऐसा ऐसा कहा है, बहन ने ऐसा ऐसा कहा है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर उसने कुछ कहा है तो आपने भी कहा होगा, सास ने कुछ कहा है तो आपने भी कुछ कहा होगा। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर तुम अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझने लगो तो सास आपको कुछ नहीं कह सकती है, आपको बेटी ही समझेगी। अगर अपनी ननद को तुम बहन की तरह समझने लगो तो वो भी तुमको बहन ही की तरह समझेगी, तुमको ताने और कोशने नहीं देगी। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत की माँ और बहनों, तुम अगर अपनी बहू को जली कटी कहती हो तो कहने से पहले सोच लो कि तुमने भी अपनी बेटी को किसी के घर में भेजा है। अगर आज तुम पराई बेटी को सताओगी तो तुम्हारी बेटी वहां सताई जाएगी। और ऐ वो लड़की जो अपनी भावज को तुम जली कटी कह रही है तो सुन ले, कल तू भी किसी की भावज बनेगी, कल तू भी किसी की भाभी बनेगी, तुझको भी तेरी ननद तुझको उल्टी सीधी सुनाएगी। शरीयत के अंदर हर चीज है, हर मामला है, हर पहलू है। लिहाजा ऐ मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों का पासो लिहाज रखो, ख्याल रखो। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों का ख्याल रखो। यही नहीं कि बीवी ही सिर्फ गुलामी करती रहे शौहर की, बल्कि शौहर के ऊपर भी हक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शौहर जो चीज खाए वो अपनी बीवी को खिलाए। जितनी कीमत का कपड़ा खुद पहने उतनी कीमत का कपड़ा बीवी को पहनाए। जितने अच्छे बिस्तर पर वो सोए उतने अच्छे बिस्तर का उसके लिए इंतजाम करे। लेकिन आजकल बाज मर्द वो होते हैं जो सुबह बगैर खाए पिए निकल जाते हैं और पहुंचे बैठे होटल पे, जरा बिरयानी की हाफ प्लेट ला ना। आप तो हाफ प्लेट बिरयानी की काट रहे हैं और बीवी बच्चे कहीं से पकड़ के आए हैं। अरे हाफ प्लेट काटने से पहले जाके किसी का काम कर या अपना बिजनेस कर। जब शाम को वापस हो तो आधा किलो या 1 किलो गोश्त लेकर के घर में आ। बीवी से कह पका, तू भी खा, मैं भी खाऊं, माँ बाप भी खाएं, बच्चे भी खाएं। मेरे प्यारे, एक मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा, उल्फत का माहौल पैदा हो जाएगा, बरकत अलग से आ जाएगी, रहमत अलग से आ जाएगी, शफकत अलग से आ जाएगी। और एक बात और याद आ गई, अर्ज कर दूं चलते चलते, कि बाज औरतें आवाज़ की बहुत तेज़ होती हैं कि अगर वो बात भी करें तो लगता है कि लड़ाई हो रही। और अगर लड़ाई हो जाए तब तो पूरा मोहल्ला पनाह मांगता है, पूरा मोहल्ला पनाह मांगता है। लेकिन सुनो मेरी माँ बहनों, जब तुम्हारा शौहर कमाने के लिए या अपनी बिजनेस के लिए घर से निकले तो तुम पाको साफ हो करके मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ो और नफिल पढ़ने के बाद अपने शौहर के लिए हाथ उठा दो। मालिको मौला, मेरा शौहर बाहर गया है, उसे अच्छी कमाई देना, अच्छा काम देना, हलाल रोजी देना, मेरे शौहर की पाक कमाई में बरकत देना। ये तुम दुआएं करो, तुम्हारा शौहर जो लेकर के आएगा उसमें बरकत होगी, रहमत होगी, राफत होगी। और सुनो, आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस घर की औरत की आवाज़ घर की 4 दीवारी से
बाहर निकलती है उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे, आपके घर की औरतें अपनी आवाज को घर से बाहर निकालती रहें, लड़ाई के जरिए तेज तेज बोल करके आप 1000 नहीं 5000 कमा करके लाओगे, बरकत नहीं होगी। क्योंकि ये अमजदी नहीं कह रहा बल्कि मदीने वाला पैगंबर कह रहा है, हमारे और आपके आका कह रहे हैं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं। और मेरे आका ने जो फरमा दिया है वो हक है, सच है। लिहाजा जिसने फरमाने मुस्तफ़ा पर अमल कर लिया है उसने अपनी दुनिया और आखिरत को संवार दिया है। मेरे आका जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, तशरीफ़ लाने के बाद ठहरते हैं, ठहरने के बाद तारीख़ इस्लाम उठा करके देखिए, सिहाए सित्ता की हदीसें उठा करके देखिए, सबसे पहला जो काम मेरे मुस्तफ़ा ने किया है वो मस्जिद बनाने का किया। सबसे पहला काम जो किया है वो मस्जिद बनाने का किया है। 2 यतीम बच्चों की वो ज़मीन थी, मेरे मुस्तफ़ा ने उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनसे मुआविज़ा लेने को कहा, उन्होंने इनकार किया, फिर भी मेरे आका ने मुआविज़ा दिलाया और दिलाने के बाद मस्जिद नबवी को तामीर कराया और ईदगाह भी बनवाई। मेरे आका ने मस्जिद भी बनवाई और मदरसा भी बनवाया। जो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा था, ये उलमा जानते हैं, इस्लाम का सबसे पहला वही मदरसा है, सबसे बड़ा वही मदरसा है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वही है जिसको असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। पिपरा में मदरसा चलता है, मस्जिद है, ईदगाह भी बन रही है या बनना है। कुछ लोग कमेटी के तो होंगे, जरा वो खड़े हो जाएं, मैं उनके चेहरों को देख लूं। हाँ, कमेटी के लोग सभी लोग खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अक्सर लोग तो बाशरा हैं। आगे बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो दुनिया में रह करके आलिम से जिसने सलाम किया, गोया कि उसने मुझसे सलाम किया। जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जिसने आलिम से बात किया उसने मुझसे बात किया। और जो आलिम के साथ बैठा वो मेरे साथ बैठा। फिर आका फरमाते हैं जो दुनिया में आलिम के साथ बैठा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मेरे साथ बिठाएगा। किसके साथ? रसूलुल्लाह के साथ। तो मेरे प्यारे उलमा से करीब रहा करो। और अब सुनो, आपके कंधे पर बहुत अजीम जिम्मेदारी है। जब इस जिम्मेदारी को निभाओगे तो जबान खोलने वाले लोग न जाने कैसी कैसी जबान खोल देंगे, लेकिन रब्बे कदीर की बारगाह से जो इनाम तुमको मिलेगा उस इनाम की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। जो अल्लाह की बारगाह से तुमको अज्र मिलेगा उसका कोई शरीक नहीं हो सकता है। जो सवाब मिलेगा उस सवाब के बराबर किसी का सवाब नहीं हो सकता है। चाहे ईदगाह की मस्जिद हो, चाहे गांव की मस्जिद हो। मेरे आका फरमाते हैं मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए उससे भी शानदार महल जन्नत में बना करके तैयार कर देगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर किसी ने दुनिया में मिट्टी की ईंट ईदगाह या मस्जिद में लगाया है तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जन्नत का जो महल होगा उसकी ईंटें सोने और चांदी की होंगी। सोने और चांदी की ईंट का महल तुमको मिलेगा। अगर तुमने सीमेंट की बोरी दिया है तो क़यामत के दिन जब फैसला जन्नत का होगा तो जन्नत में तुमको वो महल मिलेगा जो सीमेंट से नहीं बल्कि मुश्क और अंबर के गारे से बनाया हुआ होगा। आज तुमने अगर ईदगाह में टाइल और फर्श लगवा दिया है तो ये टाइल और फर्श मार्बल और पत्थर और मोरंग का नहीं बल्कि मुश्क और अंबर का लगा हुआ तुमको मिलेगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज मैं नकद नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इस मौजूद सामईन और हाजरीन में से कौन वो अल्लाह का बंदा है जो ईदगाह के बनने के लिए 11 बोरी सीमेंट दे करके गौसे आजम के नाम पर अपना नाम दिखाने के लिए तैयार है।
खड़ा हो जाए। क्या नाम है भाई आपका? मेराज अंसारी साहब। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए और इनकी औलाद में से अल्लाह ताला किसी को हाफिज या आलिम या कारी या मुफ्ती बना दे। इन्होंने गौसे आजम के नाम पर 11 बोरी सीमेंट ईदगाह में देने का वादा किया है। इनको अल्लाह ताला वो महल अता फरमाए जो मुश्क और अंबर के गारे से बना हो। मेरे कहने के मुताबिक नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक। कहो आमीन। अब कोई दूसरा भाई है जो इनका हम शरीक हो जाए, जोड़ा लगा दे। है कोई जोड़ा लगाने वाला? लगा दे जोड़ा गौसे आजम के नाम पर। हमारे इश्तियाक अंसारी, मेराज अंसारी साहब ने 11 बोरी सीमेंट देने का वादा किया है। और अंसारी लक़ब ये कब से पड़ा? हर बिरादरी अल्लाह की नजर में महबूब है, लेकिन अंसारी उस दौर में उसको कहते थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल, क्या नाम आपका? जमालुद्दीन मंसूरी। इन्होंने 11 बोरी सीमेंट देने का वादा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। इनकी उम्र में, इल्म में, दुकान में, मकान में, खेत खलियान में, माँ बाप की उम्र में, इनकी और इनके बीवी बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन लोगों ने दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया और बड़े दमदार लोग हैं। अब हमें उम्मीद है कि ईदगाह का काम आगे बढ़ जाएगा। उसके अलावा मेरी जहां कहीं जरूरत पड़े आप मुझे याद कीजिए, मैं आपके ताउन के लिए हाजिर हूं। किसी बड़े जलसे में मेरी हाजिरी हुई, इमाम साहब को भेजिए, इंशाअल्लाह वहां अच्छा खासा आपको चंदा करा दूंगा। लेकिन शर्त यह कि इमाम साहब के साथ 2-3 लोग आना, वरना कोई कहीं ये ना कह दे कि मुफ्ती साहब और मौलाना साहब मिले जुले, है ना। तो 2-3 लोग जब साथ में आओगे और मैं खड़ा करूंगा, खड़े हो जाओगे तो फट से इंशाअल्लाह चंदा हो जाएगा अच्छा खासा। हम आपके साथ हैं। तो क्या 5 लोग इसमें से ऐसे खड़े हो सकते हैं जो 5-5 बोरी सीमेंट दे सकते हैं? 5-5 बोरी तो आसान है। खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? अब्दुल सत्तार भाई 5 बोरी। आप? मोहम्मद इस्लाम अंसारी 5 बोरी। मुहर्रम अली सलमानी 5 बोरी। शफकत अली साहब 5 बोरी। आप? रुस्तम अंसारी साहब 5 बोरी। आप? मोहम्मद शफीक, ये 5 में बढ़ा करके देंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये 6 लोग खड़े हुए थे और 6 2 8 लोग हैं। 6 लोग 5 लोग 5-5 बोरी वाले हैं। एक साहब 5 बोरी से ज्यादा वाले हैं और 2 लोग 11-11 बोरी वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। कोई ऐसा है, आप सैयदना सालार मसूद गाजी के दयार में रहते हैं और सैयदना सालार मसूद गाजी के शहादत के कलर से मिलता जुलता कलर है। क्या गाजी पाक के नाम पर आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया अपनी ईदगाह के लिए डाल सकते हैं? हमारी माँ बहनें दें तो ही बच्चों के हाथ भिजवा दे। है कोई? हम उलमा से भी गुजारिश करेंगे कि अपने माँ और बाप के नाम से 11-11 रुपया जरूर हिस्सा ले लें। गाजी सरकार के नाम पर, गाजी के दयार में रह करके, हाँ ये गाजी सरकार की चादर है। या अल्लाह इस गाजी सरकार की चादर के सदक़े में इनके चेहरों को मुनव्वर कर दे, इनकी जिंदगी बंदगी में बरकत अता फरमा दे। मेरे आका एक मर्तबा चंदा कर रहे थे, ऐलान किया, हजरत बिलाल जब झोली लेकर के बढ़े तो औरतों ने अपने, ले लीजिए, औरतों ने अपने कान के बुंदे, नाक के बुंदे, पैर की पाजेब, हाथ के कंगन उतार करके दे दिए थे। तो मेरी माँ बहनों, हम जानते हैं औरतों का दिल मर्दों से ज्यादा आगे होता है चंदे में। औरतें चंदा देने में सबसे ज्यादा आगे होती हैं। हमारी माँ बहनें इसमें हिस्सा लें। अल्लाह ताला सबके हिस्सों को कबूल फरमा ले, ताउनों को कबूल फरमा ले। गाजी सरकार के नाम पर इसमें आप डालिए।
10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, अगर 1 रुपया भी कबूल हो गया तो वही हम और आपकी बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए काफ़ी है। और ज़िंदगी में अगर आपने फिर कभी मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ आपके इस काम से, बहुत खुश हूँ। कभी फिर मौका दिया तो इंशाअल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। वो हमारी बहन देखो उधर दे रही हैं, ले लो और ला करके इसमें डाल दो। मेरे प्यारे, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम परसा, क्या नाम है, गौरा पिपरा के मुसलमानों के कमाई में बरकत अता फरमाए। बाहर से आने वाले लोग भी इसमें शरीक हैं, अल्लाह सबकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे के बाद जो मैंने आयत पढ़ी थी, चंद हदीसें पढ़ी थी, उनका तर्जमा करने को रह गया। ये आपके ऊपर कर्जा है, जो दोबारा बुलाओगे तब बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम।